वो दिव्य धनुष जो अर्जुन या श्री राम आदि के पास हुआ करते थे, उनसे भी तीर 4-4, 5-5 किलोमीटर तक जाकर गिरते थे। दिव्य कंपाउंड धनुष थे वो, यौगिक धनुष थे वो तीर 200, 250 ग्राम से 500 ग्राम, आधे आधे किलो तक के तीर होते थे। मिसाइलों, टैंकों, रॉकेट या अंतरिक्ष यान, विमान और घर की दीवारों के भी आर पार निकल जाने की क्षमता रखते थे। चाहे वो क्वांटम कंप्यूटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वेपन्स हो, मिसाइलें हो, रॉकेट हो, इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र आदि सभी प्रकार के दिव्यास्त्र हो, ये सब धनुर्वेद में आता है। जो इस पूरे ब्रह्मांड को सूक्ष्मता से स्थूलता तक, ब्रह्मांड का संपूर्ण क्षेत्रफल को अच्छी प्रकार जान लेगा, वो धनुर्वेद में सक्षम माना जाता है। जैसे अर्जुन थे, राम थे, मानधाता थे, सगर थे, सहस्त्रार्जुन थे, पृथु थे और राजर्षि स्वयंभू महाराज मनु, जिनकी वजह से इस धरती पर मानवता बची हुई है। हम सभी का राष्ट्रीय खेल धनुर्वेद था, फिर से राष्ट्रीय खेल धनुर्वेद होना चाहिए। मैं आप सभी से इसका आह्वान भी करता हूँ। जितने भी अंतरिक्षयान जा रहे हैं, प्राचीन काल में भी तो भीम, घटोत्कच, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी, इन सभी के अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन आदि हुआ करते थे, जो अलग अलग ग्रहों की यात्रा करते थे, वहां पर स्थिर किए गए थे। सौरमंडल और गैलेक्सी की परिक्रमा करने वाले भी इंटरस्टेलर विमान आदि हुआ करते थे। ये सब भी धनुर्वेद में ही आता है, क्योंकि अनेकों युद्ध जिनका जिक्र आज भी प्रमाणों में मिलता है कि मंगल ग्रह, चंद्रमा आदि पर भी युद्ध हो चुके हैं, वहां पर भी अनुसंधान केंद्र आदि बनाया गया था प्रयोग के लिए। ये धनुर्वेद पूरे ब्रह्मांड से संबंधित है। ब्रह्मांड और धनुर्वेद एक दूसरे के पर्याय हैं। धनुर्वेद को कोई हल्के में मत लो। क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे भी एक स्टेप आगे की बात है। धनुर्वेद का वैज्ञानिक मतलब पूरी सृष्टि को अच्छे से जानना होता है। जितने भी मैंने चक्रवर्ती राजाओं, राजर्षियों का नाम ले रहा हूं और बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, भृगु आदि, अगस्त्य आदि ऋषियों का, वशिष्ठ आदि का, ये लोग संपूर्ण ब्रह्मांड के क्षेत्रफल तक जानते थे। इस समूचे सूक्ष्मता से स्थूलता तक संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लेते थे चक्रवर्ती राजा लोग, इसीलिए उन्हें विष्णु का अंश बोला गया। धनुर्वेद का मतलब ही होता है, चाहे किसी दूसरे ग्रह पर, हजारों करोड़ों ग्रहों पर कोई दूसरे प्रकार के एलियंस लड़ने वाली अलग प्रकार की सूक्ष्म या अलग डायमेंशन वाली, अलग स्थितियों वाली ही प्रजाति क्यों ना हो, वो भी अगर युद्ध कर रही है आपस में, ये भी धनुर्वेद में आ गया। मैं हर एक सनातनी से आह्वान करता हूँ, धनुर्वेद राष्ट्रीय खेल होना चाहिए। इसमें आपकी पहलवानी भी आ गई, तलवारबाजी भी आ गई, भाले भी आ गए, गदा भी आ गया, चक्र भी आ गया, मिसाइलें भी आ गई, बंदूकें भी आ गई, आर्टिफिशियल सन आदि भी आ गया, रॉकेट, अंतरिक्ष यान भी आ गया, सब कुछ आ गया इसमें, और दिव्यास्त्र भी आ गए।